दोस्तों, कई बार इंसानों और जानवरों के बीच बड़ी ही रोचक और मज़ेदार नोक-झोंक देखने को मिल जाती है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार दृश्यों को देखते हैं। लेकिन जब तक ये वीडियो शुरू होता है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गूस या घूस जल पक्षियों की कई उपप्रजातियों का सामूहिक नाम है। इस उपप्रजाति में श्वेत और भूरे हंस कहलाने वाले खूबसूरत पक्षी भी शामिल किए जाते हैं। घूस अपने इलाके को लेकर बेहद सजग रहते हैं। यदि घूस के इलाके में कोई घुस आए तो ये खुद के आकार से कई गुना बड़े जानवरों पर भी हमला करने से संकोच नहीं करते। इस वीडियो में देखें, यहाँ एक बिल्डिंग के भीतर घूस परिवार रहता था। जब इस खाली पड़ी बिल्डिंग को कुछ फौजियों के रहने हेतु किराए पर दिया गया तो फौजियों का आना नर घूस को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उसने अकेले ही इतनी बड़ी फौजी सेना पर हमला बोल दिया। घूस यूं ही इंसानों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं और फिर इंसानों को ही उनके इलाके से खदेड़ना भी शुरू कर देते हैं। एक अन्य वीडियो में देखें, यहाँ इस घूस ने अपना ठिकाना एक ऑफिस में बनाया हुआ है और जैसे ही ऑफिस में काम करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आना चाह रहा था तो घूस ने बिना कोई देरी किए उस व्यक्ति पर हमला बोल दिया। वैसे ही व्यक्ति भी बहादुरी से घूस का सामना कर रहा है, परंतु घूस मौका मिलते ही फिर से हमलावर हो जाता है। सूअर। दोस्तों, सूअरों को भी एक हमलावर जीव के रूप में जाना जाता है। सूअर बेखौफ और निडर होते हैं। वीडियो में दिखाया गया ये नन्हा सूअर कांटों में उलझा हुआ था। तभी गश्त लगा रहे एक फौजी की नज़र इस सूअर पर जाती है और वो फौजी नन्हे सूअर को आज़ाद कर देता है। परंतु नन्हा सूअर आत्मनिर्भर था, इसलिए उसे खुद की मदद किए जाना पसंद नहीं आया। तभी तो ये नन्हा सूअर तेजी से पलटकर मददगार फौजी पर ही हमला बोल रहा है। वैसे सूअर का हमला बड़ा ही तेज होता है, ये दौड़ते भी काफ़ी तेज है। यहाँ देखिए, यहाँ शेरों का एक परिवार आराम कर रहा था। तभी एक सूअर उन शेरों के ठीक पास से गुजरता है। जैसे ही सूअर की नज़र शेरों पर पड़ती है तो वो सूअर तुरंत सर पर पांव रखकर भाग खड़ा होता है और सारे शेर देखते ही रह जाते हैं, मानो ये शेर एक दूसरे से पूछ रहे हों कि आखिर ये था क्या। हालांकि शेरों से डरकर सूअर भाग गया, परंतु इंसानों को तो सूअर नानी याद दिला देता है। यहाँ ऑफिस में घुसा एक जंगली सूअर ने ऑफिस में काम कर रहे सभी कर्मचारियों में भगदड़ मचा दी। हर कोई सूअर से खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, परंतु ये सूअर तो जैसे आज सबकी ऐसी तैसी करने ही आया है। वैसे अच्छा है कि बड़े पैमाने पर हड़बड़ी फैलाकर भी बिना किसी को चोट पहुंचाए बाद में सूअर खुद ही ऑफिस से बाहर निकल आया। रैकून करीब करीब एक बिल्ली के आकार का जीव होता है जिसे नेवलों के परिवार में शामिल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले इस जीव को इंसानों का भोजन चोरी करने के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इस वीडियो में ये रैकून नौका विहार का आनंद ले रही एक महिला की नाव में उसका भोजन चोरी करने के मकसद से ही चढ़ने जा रहा है। हालांकि शुरू में ये सब महिला को मजाक लगा, परंतु जैसे ही रैकून नाव में चढ़ा, बेचारी डरी हुई महिला नाव छोड़कर ही भाग निकली। हालांकि जब रैकून महिला का सामान चुराने लगा तो महिला ने किसी तरह से हिम्मत दिखाकर अपने सामान की रक्षा कर ही ली। एक दूसरी वीडियो में रैकून इस बात की उम्मीद लगा रहा है कि ये महिला उसे भोजन देगी, लेकिन जब रैकून को अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने महिला के पीछे ही दौड़ लगा दी। वैसे इस महिला को इस तरह की कार्यवाही रोज करनी चाहिए, क्योंकि रैकून के आगे आगे दौड़ने से शायद इस महिला का मोटापा थोड़ा कम हो जाए। बतख। वैसे बतखों को काफ़ी सीधा साधा पक्षी समझा जाता है। इन्हें अंडों के लिए इंसानों द्वारा पालतू भी बनाया जाता है, परंतु अपने घोंसलों की रक्षा के लिए कई बार बतख भी घातक हमला कर सकती है। उक्त वीडियो में ये बतख एक ऐसे व्यक्ति पर हमला कर रही है जो व्यक्ति बतख के तालाब में नहाने पहुंच गया था। बतख को अपने इलाके में हुई दखलंदाजी बिल्कुल ही नागवार गुजरी और बिना देरी किए बतख ने व्यक्ति को खदेड़ना शुरू कर दिया। वहीं एक दूसरी वीडियो में तो एक महिला जब तालाब में नहाने गई तो बतखों का सारा झुंड ही मिलकर महिला को खदेड़ने चला आया। बाद में महिला की जान बचाने एक पुरुष को भी तालाब में कूद लगानी पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बतखों को भोजन देने आया है, परंतु इस बतख को भोजन प्राप्ति की ज़्यादा खुशी नहीं है, बल्कि उसे तो अपने इलाके की रक्षा करना अधिक जरूरी लगता है। इसलिए बतख ने व्यक्ति के बच्चों पर हमला बोल दिया। बतख ने साफ साफ समझा दिया कि यदि भोजन देना है तो अकेले आओ, ये चिंटू मिंटू को इधर मत लाया करो, नहीं तो अगली बार बख्शा नहीं जाएगा।
बकरी। दोस्तों सभी प्रकार की बकरियां लड़ाई करने में बेहद माहिर होती है। खासतौर पर नर बकरी यानी बकरा तो हमेशा ही लड़ने के बहाने तलाशता रहता है। यहाँ ये बकरा लड़ने को ही बेचैन है, बस इसे एक प्रतिद्वंदी की तलाश है। सबसे पहले ये बकरा गाड़ी में बैठ रही एक महिला पर हमला करने की सोचता है, किंतु महिला खिड़की बंद कर लेती है। उसके बाद एक राहगीर पर यह बकरा निशाना साधता है तो राहगीर भी भाग खड़ा होता है, किंतु बकरा भी काफ़ी दूर तक राहगीर का पीछा करता है, मानो कह रहा हो कि आजा लड़ ले भाई। परंतु बेचारे बकरे के साथ युद्ध करने को कोई तैयार ही नहीं है। लगता है इस शहर में यह बकरा अजय योद्धा है। लेकिन यहाँ इस छोटी बकरी को खुद से मुकाबला करने के लिए एक योद्धा मिल गया है, इसलिए ये बकरी अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ी होकर हमले का दांव देख रही है। हालांकि बकरी का यह प्रतिद्वंदी भी काफ़ी कमज़ोर निकला, तभी तो ये लड़ने की बजाय केवल बकरी को पीछे धकेलकर इस लड़ाई से अपना पीछा छुड़ा रहा है। घोड़ा। भले ही बकरी शरीर से थोड़ी कमज़ोर हो, इसलिए इंसानों को बकरियों का हमला मजाक लगे, लेकिन एक हिंसक घोड़े का सामना कोई इंसान नहीं करना चाहेगा। घोड़े बेहद समझदार भी होते हैं। यदि इन्हें पसंद नहीं है तो आप इनकी सवारी नहीं कर सकते, बल्कि घोड़ा उछालते हुए आपको नीचे गिरा देगा। लेकिन उछालने के अतिरिक्त भी घोड़ों के पास और कई अन्य तरीके भी होते हैं खुद के सवार को नीचे गिराने के। इस वीडियो में देखें, ये घोड़ा जानबूझकर पेड़ों के नज़दीक से निकल रहा है ताकि उस पर सवारी कर रहा व्यक्ति पेड़ों से टकराकर नीचे गिर जाए, और घोड़े को इस प्रयास में सफलता भी मिली। एक पेड़ से उलझने के कारण आखिरकार सवार नीचे गिर ही गया और घोड़ा खुशी खुशी आगे बढ़ गया। हालांकि घोड़ा अपनी लातों से जोरदार वार कर सकता है। इस वीडियो में देखें, यहाँ एक प्रदर्शन के दौरान इस घोड़े को डांस करके दिखाना था और घोड़ा बेचारा ईमानदारी से नाच भी रहा था, किंतु घोड़े को शायद अकेले नाचने में शर्म आ रही थी, इसलिए इसने अपने साथ आए ट्रेनर को भी एक जोरदार लात जमा दी ताकि इसका ट्रेनर भी नाचने लगे। अब ये नहीं पता कि ट्रेनर नाच रहा है या लात खाने के बाद दर्द से उछल रहा है। टर्की। टर्की एक मुर्गियों जैसा पक्षी है जिसे मुर्गियों की ही भांति अंडे और मांस के लिए पाला जाता है, किंतु टर्की बेहद गुस्सैल होते हैं। ये न सिर्फ अपने इलाके में आए इंसानों पर हमला करते हैं, बल्कि कई बार बिना वजह राहगीरों पर भी टूट पड़ते हैं। इस वीडियो में ये व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था, परंतु पास से गुजरते टर्की को शायद इस व्यक्ति का यहाँ खड़ा होना पसंद नहीं आया, इसलिए टर्की ने इस बाइक सवार पर हमला कर दिया। हालांकि बाइक सवार व्यक्ति भी अपनी लातों से टर्की को खदेड़ने का विफल प्रयास कर रहा है। Oh my God. Watch out. एक दूसरा वीडियो भी इसी तरह का है, जिसमें एक टर्की एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही बच्ची पर हमला करती दिख रही है। बेचारी बच्ची अपने स्कूटर को पूरी रफ्तार में दौड़ा रही है, परंतु टर्की फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही। कंगारू। दोस्तों वैसे कंगारुओं को हमलावर जानवर नहीं माना जाता, परंतु ये अपनी ताकत को मापने के लिए एक दूसरे के साथ साथ अन्य जानवरों से भी उलझते रहते हैं। कंगारुओं के अधिकतर हमले सिर्फ दिखावटी होते हैं। ये हमला करते हैं और भाग खड़े होते हैं। दिखाए जा रहे वीडियो में कुछ साइकिलिस्ट साइकिल चलाने का आनंद उठा रहे हैं और इन साइकिल सवारों के साथ साथ 2 कंगारू भी दौड़ लगा रहे हैं, परंतु एक कंगारू अचानक से सड़क के बीच में आ गया और उसने अपने दौड़ने की दिशा बदल दी। उसके बाद इस कंगारू ने उस साइकिल सवार पर ही अपनी लातों से जोरदार हमला करने की कोशिश की, जिस साइकिल सवार के कैमरे में ये सारा दृश्य रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि इस हमले में साइकिल सवार बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। वहीं ये वीडियो बड़ा ही रोचक है, जिसमें एक कंगारू शायद इस महिला के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था, परंतु महिला ने कंगारू के प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन कंगारू भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने महिला का पीछा किया। तभी महिला को बचाने एक व्यक्ति आगे आया तो कंगारू को वो व्यक्ति अपने प्यार के बीच में रोड़ा लगा, इसलिए कंगारू ने उस व्यक्ति को ही चुनौती दे डाली, जैसे कि कंगारू कह रहा हो कि इस महिला के प्यार पर केवल मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैं तुमसे अधिक खूबसूरत हूँ और मेरे पास तुमसे बड़े कान भी हैं जिनसे दिल की बात दूर से ही सुनी जा सकती है। खैर बाद में अन्य व्यक्ति ने किसी तरह से समझा बुझाकर कंगारू को शांत किया। वैसे कंगारू के इस इजहार प्रेम में इस तरह की दखलंदाजी के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वहीं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद।